ये आपका एक्सरसाइज जो है कि अभ्यास 12 का जी है। ये चैप्टर इस समय स्टार्ट है आपका मेंस्ट्रुएशन। जो किताब है ये क्लास 7 का गणित है। गणित का ये अभ्यास है 12 जी का क्वेश्चन नंबर 6वां है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि रहन के कमरे की लंबाई 3.5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर है। इसके चारों दीवारों पर 15 रुपये प्रति वर्ग की मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। का क्या रहा है, ये मैं फिगर बना के रखा हूं। ये मान के चलो कि मेरे पास एक ये कमरा है जिसकी लंबाई क्या है आपका 3.5 मीटर है, चौड़ाई दे रखा 3 मीटर, सॉरी ऊंचाई 3 मीटर दे रहा है और चौड़ाई कितना दे रखा है 3 मीटर। करा इसके दीवार पे यानी चार दीवार होते हैं तो 4 दीवार की इस पे खर्चा पूछ रहा है, जबकि 1 वर्ग मीटर का जो दाम है वह दे रहा है कि 15 रुपये लगता है। 1 वर्ग प्रिंट करने में उसको कितना रुपये लगता है 5 रुपये देना पड़ेगा। तो चारों दीवार की जितनी भी एरिया आएगी उस एरिया को कितना रुपये उसको देना पड़ेगा। अगर समझो मैं बात कहूं तो ये मेरे पास एक ये ईटा है, यहाँ पर बात ये इससे वैसा ही है क्योंकि घनाभ है। ये घनाभ का सेट करने का मतलब ये लंबाई होगा, ये लंबाई कितना दे रखा है 3.5 का सेंटीमीटर, और इसका ये जो चौड़ाई दे रहा है ये चौड़ाई है, सॉरी ये ऊंचाई कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और ये ऊंचाई ये चौड़ाई है, ये साइड वाला कोना जो है ना ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर। कह रहा है इसके चारों पृष्ठ यानी चार पृष्ठ होंगे, कितने दीवार होंगे, एक ये होगा, इसके बाद दूसरा इस साइड का होगा, तीसरा ये होगा और चौथा ये होगा। 4 इसमें पृष्ठ आएंगे और 4 पृष्ठ का हमें एरिया निकाल के बताना कितने रुपए आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे अगर ये लंबाई लेते हैं लंबाई, और ये क्या हो जाएगी आपकी ये ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई, ये एक बन गया, क्या बनेगा एक, केवल इतना एरिया देखो ये बनेगा कौन सा आयत का बना है। अब आयत का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो वहां पर यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर वही लिखा गया है कि लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया। तो सबसे पहले इस वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस वाले का कहने का मतलब 1 का निकाल लेते हैं। इसका निकालेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका निकालेंगे क्या होगा 3 दशमलव, पहले इसका निकालेंगे 3.5 गुणे 3, तो आ जाएगा क्या 3.5 गुणे 3, तो हो जाएगा क्या 3 × 5 = 15 का 5 हाथ लगा 1 3 3 9 9 का 10, आ जाएगा क्या 10.5 मीटर का स्क्वायर। एक का आया, जितना इसका आएगा जस्ट ही इतना इसका इस साइड वाले का ही होगा, क्योंकि वही बीमा है, वही लंबाई, वही चौड़ाई, वही ऊंचाई है। तो इसका भी एरिया उतना ही आएगा जितना इसका आया है। तो यहाँ पर इसका जितना है इतना इसका भी आएगा। यहाँ पर मैंने निकाल दिया हूँ क्योंकि 3.5 सेंटीमीटर ये है और इसकी चौड़ाई कितना दे रखा है 3, तो यहाँ से ये आ जाएगा क्या 3.5 यानी 3 × 3.5, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 दशमलव कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आएगा 10.5 आ जाएगा। यहाँ पर भी कितना मीटर का स्क्वायर। इसका निकालो, इस वाले के लिए बीमा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बीमा अब तक मैं ये और इस पलक का निकाल चुका हूँ, बचा है इसका ये वाले सेप का। ये चौड़ाई है, चौड़ाई कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, लेकिन ऊंचाई तो फिक्स है, हर जगह फिक्स है, तो ऊंचाई कितना है 3 है। तो इसका यानी ये वाला शेप का आज जो बनेगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई भी कितना इसके लिए है 3 है और ऊंचाई भी कितनी है 3 है। तो इस वाले क्षेत्र के लिए 3 ये और 3 ये। फिगर में यहाँ देखो 3 का 3 में करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे कितना आ जाएगा, इसके लिए इसका आ जाएगा 3 × 3 बराबर क्या आ जाएगा 3 त्रिका 9 मीटर का स्क्वायर। जितना इसका होगा उतना इसका भी होगा, क्योंकि दूसरे फलक का है। जैसे यहाँ पर मैं ईंट के साथ समझा, जितना इस वाले फलक का होगा उतना क्षेत्रफल इसके वाले का भी होगा। तो इस वाले के लिए इधर का एरिया है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी बीमा वही है कि 3 × 3, तो क्या होगा 3 × 3 बराबर 9 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यानी चारों का एरिया मैं निकाल चुका हूँ, इस वाले का, इस वाले का, इस वाले का और इस वाले का। इस वाले का कितना आया 10.5 मीटर स्क्वायर आया, इसका भी 10.5 आएगा, इसका 9 मीटर आया स्क्वायर और इसका भी 9। तो मैं चारों दीवारों का एरिया निकाल ले रहा हूँ, इसलिए लिखा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चारों को मैं जोड़ ले रहा हूँ 10.5 धन 9 फिर धन 10.5 धन 9, इन सबको ऐड किया तो आ जाएगा क्या 39 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। प्रश्न दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो मूल्य लग रहा है, प्रिंट करने में जो पैसा लग रहा है कितना लग रहा है 15 रुपया। तो इसलिए इतने का कितना लगेगा, इतने वर्ग मीटर को प्रिंट करने में क्या होगा इतना गुणे जितने रुपये लग रहा था एक का। 39 × 15 बराबर क्या हो जाएगा 15 का गुणा इसमें कर दो, 15 का गुणा 9 करो, 15 9 135 5 है, हाथ ही लाके 13 और 15 का 3 गुणा करो 15 3 45 है, 45 से 13 जोड़ दो तो कितना आ जाए 58। तो पूरा रुपये कितना लागे भैया 585 रुपये लागे, एक चारों दीवारी के प्रिंट करेंगे। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन है यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है।
कि एक घनाकार डिब्बे की भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा एक अन्य घनाभ के आकार के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। दो प्रकार का शेप दे रखा है। आज इसमें दो दिया था, एक मैंने यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का मैं क्या बनाया, एक घनाभ बना दिया। ये एक 10 सेंटीमीटर घनाभ जिसकी तीनों भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दे रखा है। दूसरा डब्बा दे रखा है जिसकी लंबाई 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला हम जानते हैं, 2 गुणे लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस का चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस का ऊंचाई गुणे लंबाई होता है। अब इससे हम अगर घन का पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले तो होता क्या है, 6l का स्क्वायर, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो दोनों का मैं एरिया निकाल लेता हूँ, पार्श्विक क्षेत्रफल का एरिया निकाल लेता हूँ। तो पहले घन का निकाल लेता हूँ। घन का जो पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या होगा, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना दे रखा था, 10 सेंटीमीटर। तो 6 गुणे 10 का वर्ग करेंगे 100 आएगा, 100 का गुणा 10 में 6 करेंगे तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 600 सेंटीमीटर का स्क्वायर है किसका, ये घन का डिब्बे का, जिसकी बीमा कितनी दे रखी थी, 10 सेंटीमीटर। दूसरा निकालेंगे जो उसी टाइप का घनाकार का डिब्बा है। घनाकार डिब्बे का पार्श्विक क्षेत्रफल बराबर फार्मूला यहाँ पर लिखे थे, 2 गुणे लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। यहाँ पर इसे फार्मूले पे फिट करेंगे तो 2 इंटू लंबाई 12.5 दे रखा था, चौड़ाई 10, तो 12.5 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 8 होगा, क्योंकि ऊंचाई और चौड़ाई है, चौड़ाई 10 दे रखा था, ऊंचाई 8 है, तो 10 गुणे 8। फिर क्या होगा, चौड़ाई जितना दे रखा था, ये ऊंचाई आपका 8 दे रखा है और लंबाई कितना दे रखा है, 12.5। इन सबका कैलकुलेशन कर लेना है। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 125 आ जाएगा, 10 में 8 का गुणा करेंगे तो 80 आएगा और 8 में 12.5 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ ले रहे हैं, जोड़ने पर आ जाएगा 305। 2 का इसे मल्टीप्लीकेशन कर दें, 305 में 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा 610। ये आपका घनाकार डिब्बे का पूछ रहा था क्वेश्चन में कि किस वाले भुजा का, यानी कौन सा शेप का क्षेत्रफल, पार्श्विक क्षेत्रफल ज्यादा है। तो यहां से आपको दिख रहा होगा ये घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल इस वाले क्षेत्रफल से ज्यादा दिख रहा है। इसमें कितना है पार्श्विक क्षेत्रफल, 600 आया और इसमें कितना आया, 610। तो सीधी सी बात है ये वाला क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लिखें क्या, घनाकार डिब्बे का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो अधिक होगा। दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा था कितना अधिक है, तो कितना के लिए बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दे रहे हैं। तो 600 वाले में, घनाकार वाले डिब्बे में घन के पृष्ठीय क्षेत्र घटा दे रहे हैं, तो 610 में से 600 घटाएंगे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब जो घनाकार डिब्बा होगा उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, घन के आकार वाले डिब्बे का कितना अधिक होगा, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर अधिक क्षेत्रफल घनाकार डिब्बे का होगा। ये दो क्वेश्चन पूछ रहा था, एक तो इसका आंसर ये होगा, इतना अधिक होगा, दूसरा ये पूछ रहा था, ये दोनों। इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन किए जाएंगे।